भूख लगी नहीं है बस। आलू की सब्जी, आलू की खा के बेटे की दी। अरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, जो कि होने वाला है जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग। और आज है मंडे, यानी कि जन्माष्टमी, और इस दिन स्कूल से था ऑफ, तो आज हम कर रहे हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। और उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्पेशल खाना। तो खाने में मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे मैं पेठे की सब्जी, पूरी और बनाऊंगी हलवा, साथ में मीठे में और रायता। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। वैसे मैं कोई जल्दी नहीं उठी, 6:30 बजे उठी थी, क्योंकि छुट्टी था, इसलिए सोचा कि आराम से ही उठ जाते हैं। फिर मुझे ये भी लगा था कि बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, लेकिन बाद में फिर मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि नहीं, हस्बैंड की तो नहीं है छुट्टी। और यहाँ पे मैं फिर खाना बनाने में भी लेट हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हस्बैंड की छुट्टी है तो आराम से खाना बना लूँगी, नाश्ते में पहले और कुछ खा लेंगे। बट फिर सडनली ध्यान आया कि नहीं, इनको तो ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट काम में लग गई थी, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गए थे। तो मैंने नहाया भी है, साथ में जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो भी हाथ से ही धो दिए थे, कि सोचा कि फिर मशीन नहीं लगानी पड़ेगी, कम कपड़े तो हाथ से ही धुल जाएंगे। तो यहाँ पे उस चक्कर में भी मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ फटाफट मैं खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जी तो मैंने चढ़ा दी थी। और पेठे की सब्जी मुझे सबसे इजी लगती है, और ये जल्दी बन के भी रेडी हो जाती है। और ये जल्दी तभी बन के रेडी होती है जब आपका पेठा एकदम ताज़ा हो। और मेरा पेठा यहाँ पे 1 वीक का हो गया था। मैं पिछले मंडे को जब रक्षाबंधन पे आए थे गांव से, तब खरीद के लेके आई थी, और आज भी मंडे ही है, तो ये पूरा 1 वीक का हो गया था। तो इसलिए इसको गलने में टाइम लग गया, अदरवाइज़ तो बहुत जल्दी बन के होती है तैयार पेठे की सब्जी। और पेठे का मैंने छिलका भी नहीं उतारा था, ऐसे ही छोक दिया। और आप एक बार मेरे वाले तरीके से बना के देखेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम भंडारा स्टाइल में बन के रेडी होती है। और इसमें ना तो आपको प्याज डालना होता, ना लहसुन डालना होता, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है। और यहाँ पे मैंने साइड में हलवा भी चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि रोटियां नहीं बनेंगी तो कम से कम हलवा और पूरी खा के चले जाएंगे। बट यहाँ पे उसमें भी मैं फेल हो गई। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने हाथ चला रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं हलवा चढ़ा दिया, सब्जी भी चढ़ा दी। तो इधर मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ कि आटा तैयार होगा तो पूरी तलने में टाइम नहीं लगेगा। तो इधर मैंने आटे में अजवाइन ले लिया, कसूरी मेथी, नमक डाल लिया और तेल डाल लिया, जिससे कि हमारी पूरी थोड़ी सॉफ्ट बनी। और अजवाइन को मैंने चेक कर लिया है, क्योंकि ये अभी सीजन ऐसा चल रहा है बारिश वाला, तो इसमें किसी भी मसाले में या उसमें कीड़े होने के डर होते हैं। तो ये बिल्कुल सावधानी से इस मौसम में बरतने चाहिए मसालों को। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और आटा तैयार कर लूँगी। और पूरियों का आटा तो होता टाइट है, सॉफ्ट नहीं गूंदते हम, तो हम टाइट आटा ही रखते हैं इसके लिए। और बच्चे अभी हैं नहीं, वो खेलने गए हुए हैं, सुबह ही चले गए थे दोनों खेलने के लिए। मैंने बोला था कि खा जाओ, आज भी नहीं खा के गए, कल भी नहीं खा के गए, कि हमें नहीं खा के जाना, बस खेलने की जल्दबाजी थी। तो हर्ष तो यहाँ पे फिर भी कॉफ़ी पी के चला गया था। अकुल बोला कि मुझे नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ, तो वो ऐसे ही भाग गया। तो मैंने कहा जा भाई, जब भूख लगेगी तो वापस आएगा यहीं पे। तो इधर मैं अपना आटा भी लगा के रेडी कर ले रही हूँ। और मम्मी को मैंने भेज दिया नहाने के लिए कि आप चले जाओ नहाने के लिए, क्योंकि जोत आप लगा देना। और मैं इधर फिर पूरियाँ बना लूँगी, क्योंकि बिना नहाए तो फिर हम जैसे प्रसाद ही बना रहे हैं तो बना नहीं सकते, मम्मी भी तो अकेले कोई काम करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, आप नहा के आ जाओगे तो। और इधर ये सब्जी में मैंने कोई पानी नहीं डाला था, फिर भी आप देख सकते हो कि पेठे की सब्जी में कितना पानी हो गया है। ये पानी छोड़ देता है पेठा, क्योंकि मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया था, कोई मसाले ऐड नहीं किए थे। अब हम इसमें जितने भी मसाले हमने यहाँ पे ऐड करने हैं वो सब मसाले ऐड कर देंगे। बस वहाँ पे सीधा मैंने खड़े मसाले डाल के और ये जीरा मेथी दाना का छोंक लगा के, और उसमें हरी मिर्ची और क्या था, अदरक, इसका पेस्ट डाल के सीधे ये डाल दिए थे, पम्पकिन के जो टुकड़े हैं इनको डाल दिया था। अब यहाँ पे बाद में 5 मिनट हो गए थे उसको पकते हुए, तो मैंने इसमें जो भी मसाले थे वो सब ऐड कर दिए। और इसमें सेंधा नमक ज़रूर ऐड करें कद्दू की सब्ज़ी में, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक खुशबू भी आती है सेंधे नमक की। तो इधर हलवा में मेरी सूजी पक्की हो गई थी रेडी, और पानी मैंने केटली में पहले ही गर्म करके रख लिया था कि जल्दी से बन जाएगा हलवा। और यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में मैंने सूजी को ज़्यादा नहीं भूना,
वैसे तो सूजी भुन तो अच्छे से गई थी, बट इसका कलर नहीं आया था जो हम चाहते थे, क्योंकि हम थोड़ा ब्राउन कलर में ही बनाते हैं हलवे को, वाइट में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जल्दबाजी थी कि कहीं हस्बैंड चले ना जाए। वो 2 बार दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए थे कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कम से कम हलवा तो खा के चले जाओ, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था, उनकी भी गलती नहीं थी। यहाँ पे मैं ही लेट हो गई थी बनाने में। तो हलवा तो मैंने उनको दे दिया था और पहले प्रसाद के लिए निकाल के अलग से कटोरी में रख लिया था और बाद में फिर उनको डाल के दे दिया। तो वो जा चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। इधर फिर बाद में फिर मैं तैयारी कर रही हूँ पूरी बनाने की। हलवा बन गया था तो मैंने शिफ्ट कर दी हैं कढ़ाइयाँ इधर उधर। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कौन सा तेल यूज़ कर रही हूँ। तो ये वो बोटल्स हैं जिसमें अभी जो मैंने ये बाद में ग्रीन बोतल से डाला था, ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। और जो पहले डाला था वो यूज्ड हुआ तेल है, जो बच जाता है हम तलते हैं तो उसको मैं ठंडा होने के बाद एक बोतल में भर के रख देती हूँ कि जब हम नेक्स्ट कोई कुछ फ्राई करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे इसको। और बहुत से लोग होते हैं कि एक बार तेल तलने के बाद उसको फेंक देते हैं, बट भैया मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। एक बार में क्या ही ख़राब हो जाएगा तेल का, तो हम उसको दोबारा यूज़ कर ही सकते हैं। बाहर भी तो जब दुकानों पे खाने जाते हैं, हलवाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ भी तो रीयूज़ तेल ही यूज़ होता है बार बार। तो वहाँ पे भी खाते हैं, तो फिर भी हमारी आंखों देखी हमारा घर का फ्रेश ऑयल है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में कि तेल गरम होता है तब तक मैं बाकी के साइड के कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रायता बना रही थी और दही बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें आधा निकाल के अलग कटोरी में रख दिया है। बाकी जो एक दिन पहले वाला दही था कटोरी में उसको भी डाल लिया है, नहीं तो ये रखा रखा खट्टा हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, काली मिर्ची और सेंधा नमक यूज़ किया और सफ़ेद नमक, और साथ में हमने ऐड किए पुदीना। यहाँ पे कसूरी मेथी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, अब मुझे पुदीना मिल गया तो मैं पुदीने को ही ऐड करती हूँ, ये भी उसी का काम कर देता है। और साथ में कलर के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं कश्मीरी रेड चिली। बस ये हल्का सा मैंने डाला है ताकि देखने में अच्छा लगे, तो इसको हम रख देंगे साइड में। तब तक सब्जी भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे सब्जी बनी नहीं थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत दिन का हो गया था पेटा, तो ये टाइट हो गया था रखे रखे। तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि ये और अच्छे से गल जाए और हमें थोड़ी ग्रेवी भी मिले सब्जी के अंदर। तो इधर दोनों गैस मेरी इंगेज थी। तेल मैंने रखा हुआ था, अभी गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो जितने बर्तन हैं इसमें सिंक में उन सबको ही क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सबको मैं क्लीन करके रख दूँगी। और उधर मम्मी भी नहा के आ चुके थे और बच्चे अभी तक नहीं आए थे। बस बीच में एक बार अकुल आया था कि मम्मी कुछ खाने को है तो दे दो, तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ बनने वाला है। तो फिर वो वापस चला गया। तो बर्तन धोने के बाद अब मैं बना लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो जो आटा था उसको एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और साथ में पहले लोइयाँ बना के रख लेंगे सारी एक साथ। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, इसके अंदर जो नीचे पड़ा हुआ था, फिर मैंने देखा कि इसके अंदर तो कुछ जले हुए से टुकड़े भी हैं तेल के, तो फिर मैंने कढ़ाई से दूसरा फ्रेश तेल लिया और सारी पूरियों में तेल लगा लेंगे, क्योंकि बिना तेल के फिर आटा ना चिपकता है, लोइयाँ एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो इसलिए तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी लोइयाँ बना बना के रख लूँगी ताकि फिर बाद में इजी हो जाएगा हमें बेलना भी और तलना भी। क्योंकि अगर 2 बंदे हैं तो एक बंदा तल देगा, दूसरा बना लेगा, बट अकेला आदमी तो एक ही काम कर सकता है ना, तो इससे 2 वेस्टेज होती है। एक तो तेल भी जलता रहता है गैस पे रखा हुआ और गैस भी जलती है, तो 2 नुकसान होते हैं ना, तो हमें नुकसान नहीं करना, फ़ायदे ही फ़ायदे करने हैं। और यहाँ पे साइड में कटोरे में मैंने तेल का पैकेट रखा हुआ है, जो मैं कल रिलायंस से लेके आई थी, तो मुझे लग रहा है इसमें कहीं लीकेज है, इसीलिए इसने मेरे सारे जो पैकेट्स थे उनको भी चिकना कर दिया। तो मैंने फिर इसको अच्छे से धोया पैकेट को कि कहीं पैकेट पे तो नहीं लगा है। फिर मैंने धो के इसको कटोरे में रख दिया। तो अब मुझे देखा कि कटोरे में नीचे तेल डला हुआ है, तो फिर अब मुझे लगा रहा है कि ये कहीं से लीकेज है। तो अभी बोतल तो मेरी खाली नहीं हुई है, तो मैं किस में डालूंगी, तो इससे मैंने इसको कटोरे में ही डाल के रखा हुआ है कि जब बोतल थोड़ी खाली हो जाएगी तो हम उसमें रिफ़िल कर देंगे तेल को। तो लोइयाँ सारी बन गई थी, अब इस पे हल्का सा तेल डाल लेते हैं ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से, और इन पे अच्छे से तेल मसल भी देंगे और फिर इनको सबको बेल बेल के रख लेंगे एक साथ। और यहाँ पे मैंने लोइयाँ तो सारे उसकी बना लिए हैं, बट ये मुझे लग रही थी ज़्यादा, क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए भी आटा लगाया था।
ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, पहले मैं तल लूँगी आधी पूरियाँ, उसके बाद देख लूँगी अगर ज़्यादा होंगे तो मैं लोइया एज इट इज़ रख दूँगी, क्योंकि फिर सब्जी भी मैं बचा के रख दूँगी। हस्बैंड ने तो खाए ही नहीं थे ये सब, तो मैं उनको रात में दे दूँगी, खा लेते हैं ऐसे वो। वैसे तो खाना नहीं खाते रात में, बट आज ये मैंने पूरी और ये सब बनाया था तो ये तो खा ही लेंगे और टेस्ट चेंज हो जाएगा जीभ का। तो इधर मैं पूरियाँ सबसे पहले बना के रख ले रही हूँ सारी, और सब्जी भी मेरी लास्ट स्टेज पे थी। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी, क्योंकि हम बना रहे खट्टे मिट्टी पेठे वाली सब्जी। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड कर दिया, साथ में गरम मसाला ऐड कर दिया, और इसको ढक के फिर वही 3 से 4 मिनट तक पका देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए यहाँ पे। तो तेल गरम हो गया था, यहाँ पे पूरियाँ भी मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया था, और जब तेल एकदम से गर्म हो जाए तभी पूरी डालनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो फूलती नहीं है, तेल पीने लग जाती है पूरी। और यहाँ पे सारी पूरियाँ मेरी फूल रही थी आराम से। और पूरी तलने के लिए मैं हमेशा रिफाइंड तेल ही लेती हूँ। पहले तो हम सरसों का भी लेते थे, बट अब लग रहा है कि सरसों के तेल से ना एक स्मेल हो जाती है और पूरियाँ भी येलो येलो से दिखती हैं। रिफाइंड से थोड़ा अच्छा कलर आता है इनका, और देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो मैं इसके लिए रिफाइंड तेल ही यूज़ करती हूँ पूरियों के लिए। सब्जी के लिए हमेशा सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम। और गाँव में तो हमारे यूज ही सरसों का तेल होता है, कोई दूसरा तेल यूज़ ही नहीं होता। यहाँ तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, हस्बैंड तो मना ही करते रिफाइंड को यूज़ करने के लिए, बोलते सरसों के तेल में ही तलो जो भी करना है वो। और यहाँ पे पूरियों को एक बार डालने के बाद ना उनको हल्का सा प्रेस कर देना चाहिए ताकि वो इजीली से फूल जाएं। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैं इनको दबा दबा के सेक ले रही हूँ, और तेल मैंने कम ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। इसी तेल में सारी पूरियाँ तली जाएंगी, कि ज़्यादा तेल फिर क्यों ख़राब करना। तो कम तेल में क्या होता है कि पूरियाँ ना साइड की सिकती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको दबा के और थोड़ा टेढ़ा करके तब सेकना चाहिए, अदरवाइज़ किनारों से पूरियाँ कच्ची रह जाती हैं और फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में भी और खाने में भी। इसलिए थोड़ा सा इसको खड़ा करके और तब सेकना चाहिए पूरी को। और यहाँ पे झरर मेरा ये वाला है, क्योंकि दूसरा वाला जो झरर आता है ना, वो एक चौड़े मुंह का झरर है, उसमें जालियाँ ही जालियाँ होती हैं, तो वो वाला भी है मेरे पास। बट वो मेरी एक फ्रेंड के पास है, तो वो देना भूल गई, उसके पास ही है काफ़ी 10-15 दिनों से, और मैं भी भूल गई थी लेके आना। तो आज मैं जब पूरियाँ तल रही थी तो मुझे याद आया कि वो वाला तो है ही नहीं, और बच्चे भी नहीं थे कि मैं उनसे मंगा लेती। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से तल लेते हैं। इससे तला तो अच्छे से जाता है, बट इससे नुकसान यही है कि इसके जब पूरियाँ निकालते हैं ना तो हम तेल भी थोड़ा साथ आ जाता है, तो फिर थाली में तेल तेल हो जाता है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला झरर। और सब्जी मेरी बनके हो चुकी थी यहाँ पे रेडी। मैं इनको जो मसाले थे उनको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने मिक्स नहीं किया था। बाद में मसाले को मिक्स करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि पहले मिक्स कर दो तो सब्जी काली हो जाती है। तो यहाँ पे सब्जी बनके हो गई थी रेडी, पूरियाँ भी मैंने सारी तल ली थी, और अब कर रहे पूजा की तैयारी। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी को जाटी बोलते हैं गांव में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही सुनते आ रहे जाटी गुग्गा, क्योंकि जाटी जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुग्गा आता है तो उसकी भी पूजा होती है हमारे। और जन्माष्टमी पे जाटी एक जैसे कीकर का पेड़ होता है ना, उसकी एक टहनी तोड़ के उसकी पूजा की जाती है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों करते हैं, हम तो भैया स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे हैं। तो मम्मी ने ये जाटी तो लेके नहीं आई, बस एक कागज़ पे बना दिया था ये पेड़ टाइप का, और इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। तो मम्मी पूजा कर रही है यहाँ पे, मैंने कहा आप ही करो, मुझे तो आती भी नहीं है कैसे क्या करना है, उनको तो पता भी है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास उपला नहीं था, क्योंकि ये जोत उपले पे ही दी जाती है भोग वगैरह। तो मैंने मम्मी को कपूर दे दिया कि आप इस पे डाल दो, तो वो कपूर पे भोग डाल दे रही है। और इसमें हलवा और पूरी हमने पहले अलग से निकाल के रख दिए थे। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है हमारी। अकुल भी आ गया था नहा के, और इसने तो आते ही तांडव मचा दिया कि मम्मी भूख लग रही है, कुछ दे दो खाने के लिए, बस थोड़ा सा ही दे दो। तो मैंने कहा कि पहले नहा के आ जाओ, उसके बाद खाना खाने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो बोला था कि भैया खा के जाओ कुछ। और यहाँ पे हर्ष नहा रहा था, वो भी आने वाला है। और अब ये जा रहे कि इसमें पानी देने सूरज को। तो अकुल कह रहा है कि नानी मुझे दे के आना है पानी, तो मम्मी ने उसको दे दिया, और मम्मी उसके साथ जा रही है बताने के लिए कि कैसे पानी देते हैं। इसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना परोस दूंगी यहाँ पे, कि यहाँ अब सबको भूख लगाई थी, मुझे भी भूख का एहसास होने लग गया था। तो यहाँ पे मैंने ये अपनी वाली ये थालियाँ निकाल ली थी, क्योंकि इसमें 3 थालियाँ ये आपकी गंदी होती हैं,
इसी के अंदर आप सब्जी डाल दो, हलवा डाल दो, रायता डाल दो, ज़्यादा बर्तन छोटे नहीं होते हैं। इसी पर्पज़ से मैं इनको लेके आई थी और इनमें खाने में भी अच्छा लगता है खाना। तो सबसे पहले मैं अकुल की थाली लगा रही थी और उसकी थाली में तो हलवा ज़्यादा बनता ही है, क्योंकि भैया वो तो है ही मीठे का दीवाना, उसको मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पूरी रख दी, हलवा रख दिया, साथ में सब्जी रख देंगे। सब्जी मैं थोड़ी ही रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें मुझे चेक किया था ना मैंने इसमें मिर्ची, नमक वगैरह, तो मुझे खुद को मिर्ची ज़्यादा लगी थी, तो मैं इसीलिए पहले इसमें से कम डाल रही हूँ। और वैसे भी वो पेठे की सब्जी खाता नहीं है, बट इस बार तो उसने सारी खा ली थी, मुझे नहीं पता कैसे खा ली थी। हर्ष तो फिर भी खा लेता है, उसको तो अच्छी लगती है पेठे की सब्जी। और यहाँ पे मैं रायता भी डाल दे रही हूँ इसमें, और वो कह रहा है कि मम्मी ज़्यादा डालना, रायता भर दो इसको। और कह रहा है ये जो तीसरी खाली है इसमें भी कुछ डाल दो। तो वो जो पहले पूछने आया तो मैंने बोला कि आलू की सब्जी, मैं बताना भूल गई कि पेठे का बनाया मैंने। तो कह रहा आलू की सब्जी डाल दो इसमें, तो मैंने कहा आलू तो है ही नहीं। और यहाँ पे ये सब खा रहे खाना, बच्चे भी और मम्मी भी खा रही है खाना, और मैं भी खाऊंगी। बट उससे पहले मेरी फ्रेंड की कुछ थालियाँ थी, कल वो मुझे पिज्ज़ा दे के गई थी, तो मुझे उसकी थालियाँ लौटानी थी। तो मैंने सोचा खाली लौटाने से अच्छा है कि मैं ये सब खाना पैक करके जो मैंने बनाया है ये मैं उसको डाल के दे आती हूँ। तो पहले मैं उसको डाल के दे के आई सब जो मैंने कुक किया था। उसके बाद फिर मैंने आके खुद खाना खाया, और इसके बाद जो हमारी किचन फैली हुई थी उसको समेटा सारी को, क्योंकि बर्तन इतने सारे हो गए थे, डस्टबिन में पन्नी नहीं थी तो वो बिछाई। और उसके बाद फिर स्लेब को क्लीन वगैरह कर दिया। और मम्मी को आज जाना था भजन में, कीर्तन वगैरह में, तो वो वहाँ चले जाएंगी। और बच्चे अभी मैंने बोला कि पढ़ लो, तो कह रहे कि नहीं हमें तो नींद आ रही है। अकुल कह रहा मम्मी मुझे नींद आ रही है, क्योंकि उसने खाना खा लिया है, तो वो सोने की तैयारी में है। उसके बाद फिर जो ये कैबिनेट्स थे, इनके ये प्रोफाइल थी, इनके ऊपर हल्का हल्का डस्ट लग जाता है, आटा जब हम छानते हैं तो उसका बारीक वो लग जाते हैं आटे का, तो उसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ सारे को। और इधर बहुत सारा पसीना आ गया था, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही थी, तो टपकने लग रहा था पसीना, बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी से काम करके बेड पकड़ लो, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे 12 बज गए थे काम करते करते, तो थोड़ी टायर्डनेस सी हो गई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे पीछे है तोरी का बेल, तो उस पे इतनी सारी तोरियां लगी हुई थी, तो आज हमें मौका मिल गया तोरी तोड़ने का, क्योंकि नीचे कोई रहता नहीं है। और जिसने लेना है आना है वो हमारे सामने ही रहते, तो वही लोग इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। और मम्मी की चुन्नी गिर गई थी नीचे, एकदम से हवा तेज आ गई थी, तो फिर मैंने बच्चों को भेजा कि जाओ चाबी ले आओ अंकल से, चुन्नी उतार लाएंगे। तो वो खुद भी आ गए थे, तो फिर उसके बाद हमने तोरी भी तोड़ ली। वो बोले कि कोई बात नहीं तोड़ लो। और साथ में एक दो पौधे जो अभी मैंने आपको दिखाए वीडियो में वो भी हम ले आए थे, बोले कि सफाई करने वाला सारा काट के ही जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आपको जो लेना हो यहाँ से ले जाओ। तो यहाँ पे अनार भी मैं तोड़ के ले आई थी, और यहाँ पे मैं छील के अनार बच्चों को दे रही थी, और इसके दाने बिल्कुल लाल थे कि यहाँ पे ये लोग भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो मैं इनको अनार छील के दे दूंगी। उससे पहले मैंने इनको कोल्ड कॉफी बना के दे दिया था। मम्मी को मैंने दूसरी तरफ तोरी दे दी थी कि सुबह यही सब बना लेंगे तोरी की सब्जी, तो वो छील के रख देंगे। तो बस यही था हमारा कुछ व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि हम एक 15 डे चैलेंज व्लॉग रखेंगे, तो ये उसी का पार्ट है, पार्ट 1। तो होप गाइस आपको पसंद आएगा। सो बाय बाय।